घर में स्त्री अकेली है तो नियम है। आजकल तो बाबा जी लोग जल्दी अंदर घुसने लगते हैं घरों में, नहीं भी बुलाओ बोले यहीं रुकना, अब वो जल्दी अंदर घुसने लगते हैं। ठीक है ना? ये कौन से बाबाओं की बात चल रही है? एक बाबा जी आपके घर में भी रहते हैं जो खांसते खकारते रहते हैं, बहुएं निकलेंगी या बहुएं बैठी है तो बोल देते हैं थोड़ी, है ना? और कुछ लोग होते हैं तो जानबूझ करके जो है मर्यादा को भंग करते हैं। तो जो भी बाहर से जो निकलने वाले लोग होते हैं, जो बने हुए बाबा होते हैं, ठीक है, अब पहचानना आपको पड़ेगा। इसमें आपकी ही परीक्षा है, अब असली को या नकली को, ठीक है ना? दोनों बेइज्जती तो किसी की नहीं करना है, लेकिन उसमें अपन को भटक नहीं जाना है, क्योंकि आप भटकोगे तो नुकसान आपका होगा। सीता जी के साथ यही तो हुआ। सीता जी भटकी ना, उनने बढ़िया जो है जो भी उनके पास में था ले जाकर दे दिया, और जैसे ही देने का प्रयास किया तो रावण ने बाह पकड़कर खींच लिया और अट्ठास करने लगा। मैं कोई याचक नहीं, मैं तो रावण हूं, मुझे सीता चाहिए थी, मैंने सीता को प्राप्त कर लिया है। बड़े गर्व के स्वर में गुंजायमान करती आवाज, गूंजता हुआ स्वर रावण का बार बार अट्ठास करता हुआ हंस रहा है। ऐसा स्वर के साथ में उसको लगा मुझे संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया। जैसा इसको लगता है कि मैंने सीता को प्राप्त कर लिया है। बार बार सीता को क्रोधित मुद्रा में जब देखता है, सीते अब मैंने तुम्हें प्राप्त कर लिया है, अब कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता है। अब मैं तुमको अपनी सबसे बड़ी रानी बनाकर रखूंगा, ऐसी रानी जिसकी सेवा सारी रानियां करेंगी। मैं तुमको महारानी बनाकर रखूंगा। सीता को जब पता चला कि मेरा हरण हो गया है, अचानक एक समझ में नहीं आया था। उस वक्त विमान में बैठाकर वायु मार्ग से सीता जी को ले जाया गया, और कुछ देर बाद सीता जी ने चिल्लाते चिल्लाते अचानक जटायु ने देख लिया। जटायु एक ऐसा पक्षी जिसने अपने प्राणों को त्याग दिया। जटायु ने प्रण से अपनी सारी ताकत लगाकर के रावण से लड़ने लगा। एक पक्षी को देखिए आप, एक पक्षी अपने पंख कटने का उसने जरा सा भी चिंता नहीं किया कि मेरा पंख कट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। नहीं, ये है हमारे भारत की संस्कृति। आज नारियों पर हो रहे अत्याचार को देखिए, नारियों पर हो रहे अत्याचार को कितने सरलता से बताया गया था कि एक पक्षी भी अपने प्राण पर को समर्पित कर देता है। किस लिए? कि नारी की सुरक्षा। आज हम पुरुष वर्ग से निवेदन करेंगे, एक चीज और मांगेंगे कि नारी शक्ति का सम्मान करना, नारी शक्ति को अपमानित मत होने देना, नारी शक्ति को कभी गाली देकर मत बोलना। आज एक निवेदन करते हैं, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, लड़ाई झगड़ा सबके घर में होगा, प्रेम दिखता नहीं है, लड़ाई झगड़ा दिखने लगता है। तो मेरा देवताओं से आज निवेदन है, देवताओं से भी कुछ मांगूंगा कि पत्नियों को गाली मत देना। एक चीज तो हम आपसे अधिकारी हैं लेने के, थोड़ा कष्ट होगा, आदत पड़ी होगी तो, लेकिन कुछ दिन में परिवर्तन हो जाएगा और आपको लगेगा
ये तो साक्षात सरस्वती माता है। कुछ देर में तो पांव पड़े लगिया। ऐसा भी नहीं करना पर को। हमारी देवियां पैर नहीं पड़वाना चाहती हैं, सम्मान चाहती हैं। और अगर आपने देवी समझ के कभी हाथ जोड़ लिया तो कोई बुराई नहीं है। देवी लक्ष्मी है, दुर्गा, काली, चंडिका, कितने तेरे नाम। नारी की जो छवि है वो जो है भोग्या छवि ना बनने पाए, पूज्या छवि बने। नारी से जो है कोई वस्तु नहीं है कि किसी ने भी कैसे भी उपयोग कर लिया, नहीं। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। ठीक है ना? तो हमारी माताएं और अपने मान सम्मान को माताएं हमारी खूब बचा करके रखें। पति को भी अपमानित ना करें। अगर कभी धन नहीं कमा के ला पाए या कभी माताओं को दे दिए अपनी, या कभी घर में खर्च कर दिए, या कोई ऐसी स्थिति आ गई तो बहुत परेशान नहीं होना, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। आप बहन भी हो, आप बेटी भी हो, आप माँ भी हो, आप पत्नी भी हो। और मेरा तो दायित्व है, क्योंकि गृहस्थ धर्म जो है मुझे जिम्मेदारी मिली है कि मैं अपने सारे जीवन के अनुभव को आपको रखूं। सारे जीवन का अनुभव क्या होता है? पहले हम ब्रह्मचारी थे, हमने शिक्षा अध्ययन किया, पठन पाठन किया, उसके बाद गृहस्थ जीवन में गए। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश हुआ, वानप्रस्थ का अनुभव। और अब जो सन्यास का जीवन है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है, तो अगर कोई अनुभवी व्यक्ति होगा तो आप चाहोगे ना, भाई मेरे पास चारों आश्रमों के अनुभव हो गए। ब्रह्मचर्य वाला भी हो गया, ठीक है ना, गृहस्थ का भी हो गया, वानप्रस्थ का भी हो गया, सन्यास का भी हो गया। एक व्यक्ति हमको कहानी सुनाने लगा, बोले सन्यासी ऐसा होता है। हमने कहा किसको पता होगा ये बताओ। अभी मैं इनको बोलूंगा म्यूजिक वाले भैया को कि थोड़ी ये वाली बटन ऐसी घुमा दो, तो ये बोलेंगे बाबा जी आप कथा सुनाओ। ये वाली बटन हमको मालूम है कैसे घुमाना, क्यों? जिसका अनुभव नहीं है अपन को, ठीक है ना, जिस चीज का अनुभव नहीं होगा तो आप किसी को सलाह दें तो उसका आपके पास अनुभव होना चाहिए। अब हम इनसे बोले भैया तुम जो है ये वाली बटन ठीक से दबाओ, हम इनको ये बोल सकते हैं भैया थोड़ा धीरे बजाना, थोड़ा तेज बजाना, थोड़ा। जो अनुभव हमारे पास नहीं, अब हमको बटन हम दबाए नहीं कभी, हम तो हाथ दबाए, पैर दबाए, गला नहीं दबाए, ठीक है। तो आप लोग भी है अपनी सास के हाथ दबाना और सास ससुर के पैर दबाना, और मौका भी मिल जाए तो गला देख लेना। दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, हाथ पैर ही दबाना, ठीक है। अरे परमात्मा ने मुक्ति तो सबके लिए रखी है ना, आप नहीं भी चाहोगे तो एक दिन उनको जाना पड़ेगा। तो आपका नाम क्यों लगे? भोजन खूब कराओ, ठीक है ना, ऐसा भोजन कराओ। हमारे बच्चे हमारी माताएं सब जानते हैं, बोले 4 रोटी ज्यादा खिलाओ जल्दी चले जाएंगे। आपके विदा करने से कुछ नहीं होने वाला, जितने दिन का तय है उतने दिन ही जो है ना, उतने दिन का ही क्रम होता है। और सुख पाने की लालसा नहीं, सुख देने की लालसा रहे। जिसके अंदर सुख देने की लालसा होगी वही सुख प्राप्त कर पाएगा। जो भी उनके पास में गहने थे, जटायु तो गिर गए बहुत प्रयास करने के बाद। अब जो गहने थे ना, जंगल में सीता जी ने जो है वहां पर फेंकने चालू किए, शायद कोई देख ले, शायद किसी को जो है, जैसे अपन लोग जब राम नाम सत्य बोलते हैं तो क्या होता है, वहां पर जब जाते हैं अपन तो लाई मखाना सिक्के डालते जाते हैं ना। उसके 2 कारण हैं। पहला तो यह है कि मरते साथ दान चालू करवा दिया जाता है कि जिंदा में तो उसने कोई दान किया नहीं है,
खूब वसूला, खूब बटोरा, लेके कटोरा, बहुत था चटोरा। ठीक है, तो बोले जैसे ही मरे, अब लाई चल रही, देखो मरने के बाद भी बाकी माल घर ही में रहेगा। सिक्का भी बोले एक एक सिक्का फेंकना, बोले ले आओ गांव में दुकानदार से, बोले नहीं चलते, अरे बोले नहीं चलते, कोई दिक्कत नहीं, एक का सिक्का। आप जो उपयोग नहीं करते हैं वो दूसरों को मत दीजिए। हमारे पिताजी एक बड़ी अच्छी बात कहा करते थे, खाओ अच्छा, खिलाओ उससे भी अच्छा। जो आप खाते हैं ना, जब किसी को खिलाने की बारी आए तो उसको उससे अच्छा खिलाना। कल भंडारे की तैयारी हो रही थी, तो हमारा वहां पे कोई रोल होना नहीं चाहिए, फिर भी हमने कहा भैया सबको एक सा प्रसाद बटे, ऐसा प्रयास करना। तो बोले बाबा जी सबको एक सा ही मिलता है, और प्रयास करेंगे सबको एक सा मिलेगा। हमने कहा जो हम खाएं, जो हमारी थाली में हो वही मुझे सबकी थाली में मिले तो मुझे खुशी होगी। अरे अपन वैसे खिचड़ी दलिया खाने वाले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब सबके लिए, अभी बंगला वाले ठाकुर साहब जो ने अपने पिताजी की बरसी की, जो अच्छे काम करता है उसकी तारीफ होनी चाहिए। इन्होंने, अगर वो गांव का कोई भी है, इनका चपरासी है, इनके घर में काम करने वाला है, कोई भी है, सबको एक सा भोजन, अगर मटर पनीर खिलाया तो सबको खिलाया, ठीक है ना। जो भी इन्हें किया सबके लिए, और बढ़िया परोस व्यवस्था बहुत अच्छी। हाँ, थोड़ा क्या था कि जैसे त्यागी जी गए तो त्यागी जी को कमरे में बंद करके खिलाए, थोड़ी ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो अपने साथ, इसलिए कि भीड़ में। और आपको बताएं, फिर हमने कहा कि हम भी थोड़ा परोसेंगे, तो बड़े आदमियों को नहीं परोसा हमने। बड़े आदमियों को ये लोग अपने जो भी रिश्तेदारों की सेवा दे रहे थे, वहां पर जो ऐसे लोग थे जो खेतों में काम करते हैं, जिनके पास थोड़ा कम है लेकिन वो मन से धनवान है, और हमने परोस सेवा की, सबको बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि मैं सेवक बनकर रहूं, हो सकता है ठाकुर साहब को तो मालूम भी नहीं होगा कि हमने परोस सेवा की है। बढ़िया, हम सेवक बनकर रहे हमेशा। जो सेवक बनकर रहता है, अरे वो एक दिन मालिक बन जाता है। हनुमान जी को देख लो ना, इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा संसार में। हनुमान जी बिना आदेश के, अरे पेड़ लगाओ तो पहाड़ ले आते हैं। कहते हैं ज्यादा टाइम नहीं था तो हम सीधे जो है पूरा पहाड़ ले आए, संजीवनी बूटी वाला। ऐसे होते हैं सेवक। अभी जब कहीं आपके यहाँ तो थोड़ा आउट में है स्थान, जब कहीं कथा चलती है ना, तो हम लोग संगीत वाले भैया लोगों को बोल देते हैं, भैया तुम्हारा जब टाइम हो तो बताना, अभी जब तक लोग कथा सुनने के लिए तैयार बैठे तब तक मैं कथा सुनाऊंगा। तो वो लोग भी अगर दूर वाले होते हैं तो कहते हैं बाबा जी मेरे को जाना पड़ेगा, हम कभी नहीं रोकते। आरती हम और श्रोता लोग सब कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने तो समय भी दिया पूरा, और बड़े भक्ति भाव से लीन रहे, आनंद बांटा। इन लोगों के लिए भी खूब दुआएं करना कि इनने जैसे मन से काम किया हो, परमात्मा इनको वैसे ही कृपा बरसाए, ठीक है ना। हमने जिस मन से काम किया हो, हमको परमात्मा वैसे ही गति दे। आपने जिस भाव से कथा सुनी हो, आपको उस भाव का लाभ मिले, वही मिलता है। लाभ वैसा ही मिलता है जिसको लोग क्या कहते हैं, जैसन तीन पान लगी वैसे आशीर्वाद। जिसने जिस भाव से पैर पड़े, कोई स्वार्थ ना हो। क्यों? क्योंकि हम साधक हैं, जादूगर नहीं हैं। और मुझे जादू सीखना भी नहीं, और मैं तो आपको भी कहता हूं कि जादू के चक्कर में फंसना भी नहीं ज्यादा। जादूगर किसी का जीवन नहीं बदल सकता है, लेकिन साधक
अपनी साधना के बल पर आपको अच्छा साधक बना सकता है। साधक आपकी कुशलता के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता, प्रभु इस पर भी कृपा करना, ये बड़ा अच्छा है। जैसे कोई आता तो मैं आपसे परिचय कराता हूं ना कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ऐसे ही जो साधक होता है वो भगवान से कहता, भगवान ये जो लोग बैठे हैं ना, ये सच्चे भक्त हैं, इन पर जो है खूब कृपा करना। अगर इनसे गलती भी होगी तो अपनी भूल को सुधारेंगे, रोज सुधारेंगे, खूब सुधारेंगे और गीत गा गा करके सुधारेंगे। तो हमारे चूंकि आज आखिरी दिन है इस कार्यक्रम का, है ना, इस कार्यक्रम का आखिरी दिवस है कथा के। जरूरी है, मोबाइल फुल हो गया है तो बता रहे हैं कि मोबाइल में इतनी ताकत नहीं कि वो जो है वीडियो बन सके, क्योंकि हम जब कोई गीत लेते हैं तो हम उसको वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब में, इसलिए उसको वीडियो बनाते हैं। आपके पास कल कहां से पहुंचेगा? त्यागी जी ज्ञान तीर्थ विलायत कला। अच्छा मोबाइल नहीं है सब लोग? अच्छा जिसके जिसके हाथ में मोबाइल है यूट्यूब निकालो, चलो आज यही हो जाए, निकालो यूट्यूब सब लोग, बता देते।